Welcome back, financial warriors, to the fifth part of our electrifying playlist series on stock market psychology. अगर आपने फोर्थ पार्ट नहीं देखा तो अभी जाके देखिए, वरना आप फिफ्थ पार्ट के धमाके मिस कर देंगे। अब हमने ये जान लिया है कि लॉन्ग टर्म व्यू रखना है, जिसमें हमें मिनिमम 3 से 5 साल तक इन्वेस्ट करना है और इसमें डिविडेंड और बोनस से प्रॉफिट कमाना है। अब हमें समझ आ गया है कि गिरावट पर हमें कब बाय करना चाहिए और कितना बाय करना चाहिए। आमतौर पर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स भी बाइंग क्वांटिटी में कंफ्यूज हो जाते हैं या अक्सर सवाल करते हैं, हमें कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए। तो हमारा ये सुझाव है कि जब आप क्वांटिटी बाय करते हैं तो हमेशा ये सोचिए कि आपके पास कितना अमाउंट है, और एक चीज ध्यान में रखना है, बाय करते वक्त प्रॉफिट कितना होगा। ये सोचने की जगह ये सोचिए कि लॉस कितना हो सकता है, और क्या इसमें 20 से 50% लॉस होने पर आपके पास फिर से इतना फंड है कि आप सेम शेयर को उतनी ही क्वांटिटी में बाय कर सके। ये है एक सिंपल फॉर्मूला। आपको बाय करते वक्त वर्स्ट केस सिनेरियो ध्यान में रखना है, अपना रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में रखना है, और कभी भी पूरा अमाउंट एक शेयर में ना डालते हुए दूसरे शेयर्स में डालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 5 के रुपीज है तो मैं उसमें से सिर्फ 1 के रुपीज शेयर्स बाय करके रिमेनिंग 4 के रुपीज को 4 बार की गिरावट के लिए डीमैट में रहने दूंगी। इससे होगा ये कि मैं अच्छे प्राइस पर एवरेज करके अच्छा मुनाफा कमा पाऊंगी और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी। ये सिर्फ एक एग्जांपल है। हम अपनी कैपेसिटी के अनुसार 50 के 5 लाख जितना भी लगा सकते हैं। बस ये ध्यान में रखना है कि हम अपनी कैपिटल के 10% के अमाउंट में प्रॉफिट करें और लॉन्ग टर्म सोच रखें। उम्मीद है आपको ये इंपॉर्टेंट बातें स्टॉक मार्केट में काम आएंगी, लेकिन आपको इसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तभी फायदा करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए इस थ्रिलिंग जर्नी को साथ मिलकर आगे बढ़ाते हैं। रिमेंबर, योर फाइनेंशियल सक्सेस इज जस्ट अ डिसीजन अवे।